जब भी आप किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर आपको ऐसी नॉर्मल सी रेसिपी मिलती हैं जो छोटे-मोटे रेस्टोरेंट में से नहीं मिलती। तो वो रेसिपी जो इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़ास होता है, वो आपको हर एक छोटे-मोटे रेस्टोरेंट में नहीं मिलती, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में ये आपको रेसिपी मिलेगी। तो यहाँ पर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, तो चलें जी मज़ेदार सी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लेने हैं एप्पल। तो आजकल एप्पल का सीज़न है, तो बहुत ज़बरदस्त से एप्पल आए हुए हैं, तो इस तरीके से आपने इनको धो के और इनको कट कर लेना है 2 हिस्सों में और इनमें से जो बीज हैं वो निकाल देने हैं। तो यहाँ पर ये देखें सारे जो हैं मैंने कटिंग कर दी है। तो अब यहाँ पर एक पैन रख देना है चूल्हे पे और इसमें आपने इतना पानी डालना है कि आपके एप्पल जो हैं वो अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। तो यहाँ पर इनको हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, जैसे ही ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो हमने इनको उतार देना है। साइड हम उलट-पुलट करते हुए इनको पकाएंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल डन है। अब हम इन्हें चूल्हे से नीचे उतार देंगे। तो चूल्हे से नीचे उतारने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से ठंडा करना है। तो यहाँ पर ये देखें ये ठंडे हो गए हैं। तो अब इसके ऊपर से हमने छिलका उतार देना है, क्योंकि हम आगे जो रेसिपी बना रहे हैं ना उसमें छिलका हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें स्मूथ से इसका जो है वो पल्प चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसका छिलका जो है रिमूव कर देना है। तो बहुत एहतियात के साथ, बहुत ज़्यादा ये हमने जो एप्पल पकाया है ना तो बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाया। तो बस हल्का सा सॉफ्ट हो गया था, तो इतना ही हमने इसको गलाना है, बहुत ज़्यादा इसका हलवा सा नहीं बना देना। तो यहाँ पर इसका छिलका उतार देंगे। छिलका उतारने के बाद फिर हम इसका अगला काम करेंगे। तो ये देखें इसी तरीके से सारे जो हैं मैं कट कर दूंगी। अब हम इनको सारे इसी तरीके से हमने कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर ये देखें रफली से इसकी कटिंग करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं कि कितने गले हुए हैं, बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं गलाया। तो बस इसी तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करते हुए जहाँ पर आपको लगे कि ये हिस्सा जो है कोई सा भी बीच में से दरमियान में से ज़रा सा हार्ड लगे तो उसको आपने रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर अब आती है बारी इसकी टेस्ट की। तो टेस्ट इतना ज़बरदस्त होगा ना, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार बनाना चाहेंगे, क्योंकि हम इसको बहुत ही ज़बरदस्त से तरीके से बनाना चाहते हैं। तो बहुत ही इसको हेल्दी सा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें और क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो भी आप साथ साथ रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, आपकी तरफ से गिफ्ट। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, आपकी तरफ से गिफ्ट होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। जब आप प्यारा सा कमेंट करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो कमेंट पढ़ना वैसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वैसे मेरी वीडियो पे कमेंट इतने आते ही नहीं है। तो यहाँ पर सारी हमने एप्पल की कटिंग कर ली है। तो अब यहाँ पर हमने एक लेना है ब्लेंडर का जग। अब इसमें सारे एप्पल जो हमने कट करके रखे हैं वो डालेंगे। फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए इसमें मैंने डाल दिए आधी कटोरी चीनी और यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाल दिए काला नमक, मज़ेदार से टेस्ट के लिए। अब ये पानी आपको, जो हमने जिसमें एप्पल बॉईल किए ना वही वाला पानी हम इसमें डाल रहे हैं। अगर आपका पानी बच गया तो आप इसी में इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं है तो आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। अब बर्फ़ डालेंगे एक गिलास में और इसमें डाल देंगे यही जो हमने अभी एप्पल का पल्प बनाया था ना वो डाल देंगे, और ऊपर से जो हमारा एप्पल वाला पानी बचा हुआ है वही डाल देंगे। अगर वो नहीं है तो आप दूसरा पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप सॉफ्ट ड्रिंक भी डाल सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा ड्रिंक जो है रेडी हो गया है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही यमी सा ये ड्रिंक बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपने मेरी रेसिपी बनाई कैसी बनी, मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।